ओम शांति। आज 21 अक्टूबर 2020 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा न पड़ जाए। प्रश्न है, कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? उत्तर है, बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं वह भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेगी। वह उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते, बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है। अटेंशन प्लीज। बाप भी बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करते रहो। बच्चों को समझाया है, ये ज्ञान बाप इस समय ही दे सकते हैं, बाप ही पढ़ाते हैं। भगवानुवाच है ना। मूल बात हो जाती है यह कि भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं। ये बाप पहले समझने और निश्चय, बाबा कहते ये बात बाप पहले समझने और निश्चय करने की होती है, फिर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए। कौन समझाते? बाप। तो बाबा कहते बहुत खुशी होनी चाहिए आत्मा को कि हमको बेहद का बाप मिला है। बाप एक ही बार आकर मिलते हैं वर्षा देने। किसका वर्षा? विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले मिसल। ये तो पक्का निश्चय है। बाप आया हुआ है, फिर से सहज राजयोग सिखलाते हैं। सिखलाना पड़ता है। बच्चे को कोई सिखलाया नहीं जाता, आपे ही मुख से मम्मा बाबा निकलता रहेगा। क्योंकि अक्षर तो सुनते हैं ना। ये है रूहानी बाप। आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है, आत्मा को ही पढ़ना है। परम पिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है ही, वह कोई पढ़ा नहीं है, उसमें नॉलेज है ही। किसकी नॉलेज? ये भी तुम्हारी आत्मा समझती है। बाबा में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। कैसे एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है, ये सब जानते हैं। इसलिए उनको जानी जाननहार कह देते। जानी जाननहार का अर्थ क्या है? ये कोई भी बिल्कुल जानते नहीं। अभी तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है कि ये स्लोगन भी जरूर लगाओ कि मनुष्य होकर अगर क्रिएटर और रचना के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन रिपीटेशन को नहीं जाना तो क्या कहा जाए? यह रिपीटेशन अक्षर भी बहुत जरूरी है। करेक्शन तो होती रहती है ना। गीता का भगवान कौन? ये चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है। सारे वर्ल्ड में ये है सबसे नंबर 1 भूल। परम पिता परमात्मा को ना जानने कारण फिर कह देते सब भगवान के रूप है। जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता है, तुम किसका बच्चा? कहेंगे फलाने का। फलाना किसका बच्चा? कहेंगे फलाने का। फिर कह देंगे वह हमारा बच्चा। वैसे ये भी भगवान को जानते नहीं तो कह देते हम भगवान हैं।
इतनी पूजा भी करते हैं परंतु समझते नहीं। गाया जाता है ब्रह्मा की रात, तो जरूर ब्राह्मणियों की भी रात होगी। ये सब धारण करने की बातें हैं। ये धारणा उनको होगी जो योग में रहते हैं। याद को ही बल कहा जाता है। ज्ञान तो है सोर्स ऑफ इनकम। याद से शक्ति मिलती है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हें बुद्धि का योग बाप से लगाना है। ये ज्ञान बाप अभी ही देते, फिर कभी मिलता ही नहीं, तो सिवाय बाप के कोई भी दे न सके। ये ज्ञान जो कि अभी बाबा देते, बाबा कहते बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता। बाकी तो सब हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र, कर्म कांड की क्रियाएं, उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के पास है और सब ब्राह्मणों को ही देते हैं, और कोई के पास स्पिरिचुअल नॉलेज होती नहीं। दुनिया में कितने धर्म मठ पंथ हैं, कितनी मतें हैं। बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत होती है, कितने तूफान आते हैं। बाबा कहते गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ, सबकी नैया तो पार नहीं जा सकती। कोई डूब भी जाएगी, कोई खड़ी हो जाएगी। बाबा तो आते हैं पार लगाने, तब बाबा कहते कोई की डूब भी जाती है, कोई खड़ी हो जाएगी। 2-3 वर्ष हो जाते, कईयों का पता ही नहीं। बाबा का बनने के बाद 2-3 वर्ष कहाँ रह गए पता भी नहीं पड़ता। कोई तो पुर्जा हो जाते, कोई वहाँ ही खड़े हो जाते। इसमें मेहनत बहुत है। आर्टिफिशियल योग भी कितने निकले हैं दुनिया में। बाबा कहते कितने योग हैं। योग आश्रम है, रूहानी योग आश्रम कोई हो न सके। बाप ही आकर आत्माओं को रूहानी योग सिखलाते हैं। बाबा कहते ये तो बहुत सहज योग है, इन जैसा सहज कुछ भी नहीं। आत्मा ही शरीर में आकर पार्ट बजाती है। 84 जन्म मैक्सिमम है, बाकी तो कम कम होते ही जाएंगे। ये बातें भी तुम बच्चों में कोई की बुद्धि में है। बुद्धि में धारणा बड़ा मुश्किल होती है। तो पहली बात बाबा समझाते हैं कि कहाँ भी जाते हो तो पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप का परिचय कैसे देवें, इसके लिए युक्ति रची जाती है। वह जब निश्चय हो तब समझे। बाप तो सत्य है, जरूर बाप सत्य बातें ही बताते होंगे, इनमें संशय नहीं लाना चाहिए। याद में ही मेहनत है, इसमें माया अपोजिशन करती है, घड़ी घड़ी याद भुला देती है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो, तो बाबा भी देखे कौन कितना याद करते हैं। 1/4% भी चार्ट नहीं रखते हैं। कोई कहते वह कहते कि हम तो सारा दिन याद में रहता हूँ। बाबा कहते ये तो बड़ी मुश्किल है, ऐसा तो हो नहीं सकता। सारा दिन रात तो बांधेलियाँ जो मार खाती रहती वह याद में रहती होंगी। शिव बाबा कब इन संबंधियों से हम छूटेंगे। ऐसी बाबा को पुकारती रहती हैं, याद करती हैं। आत्मा पुकारती है बाबा हम बंधन से कैसे छूटे। अगर कोई बहुत याद में रहते हैं तो बाबा को चार्ट भेजें, डायरेक्शन मिलते हैं। रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो। डायरी रखने से डर रहेगा, हमारा घाटा ना निकल आए। बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे,
इतने मोस्ट बिलविड बाबा को इतना समय ही याद करते हो, जो इतना मीठा बाबा, और उसको इतना समय ही याद करते हो, इतना कम। लौकिक बाप को, स्त्री को तुम याद करते हो, मुझे इतना थोड़ा भी याद नहीं करते। चार्ट लिखे तो आपे ही लज्जा आएगी कि इस हालत में मैं पद पा नहीं सकूंगा। इसलिए बाबा चार्ट पर जोर दे रहे हैं। बाप को और 84 के चक्र को याद करना है तो फिर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। आप समान बनाएंगे तब तो प्रजा पर राज्य करेंगे। ये है ही राजयोग, नर से नारायण बनने का एम ऑब्जेक्ट ये है। जैसे आत्मा को नहीं देखा जाता, समझा जाता है कि इनमें आत्मा है, ये भी समझा जाता है इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी जरूर होगी। इन्होंने सबसे जास्ती मेहनत की है तब स्कॉलरशिप पाई, इतना ऊंच पद पाया। जरूर इन्हों की बहुत प्रजा होगी, ऊंच से ऊंच पद पाया। जरूर बहुत योग लगाया तब वह पास विद ऑनर हुए। तो बाबा कहते पुरुषार्थ भी तो इतना किया होगा ना। ये भी कारण निकालना चाहिए कि हमारा योग क्यों नहीं लगता। धंधे आदि के झंझट में बहुत बुद्धि चली जाती है। फीमेल तो जा ना सके, उनको तो घर संभालना है। पुरुषों को सहज है। कल्प पहले वाले जो भाग्यशाली होंगे उनको ही ये टच होगा। बाबा कहते पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, बाकी हर एक की बुद्धि फिर अपनी होती है। कैसे भी करके तुम्हें बाबा से वर्षा लेना है। बाप डायरेक्शन सब देते, करना तो बच्चों को ही है। बाबा डायरेक्शन देंगे जनरल, एक एक पर्सनल भी आकर कोई पूछे तो राय दे सकते हैं। तीर्थों पर, बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं तो पंडे लोग सावधान करते रहते, बड़ी मुश्किलात से जाते हैं। कितनी कितनी मुश्किल उठाकर जाते हैं ऊंचे ऊंचे। बाबा कहते पहाड़ों पर तीर्थों के लिए। तुम बच्चों को तो बाबा फिर बहुत सहज युक्ति बताते हैं, कोई मेहनत नहीं। क्या करना है? बाप को याद करना है, शरीर का भान खत्म करना है। बाबा कहते मुझे याद करो। बाप आकर नॉलेज दे चले जाते हैं। आत्मा जैसा तीखा रॉकेट और कोई हो नहीं सकता। वो लोग मून आदि तरफ जाने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। ये साइंस का हुनर भी विनाश में मदद करता है। वह है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, ये है डेड साइलेंस। मैं आत्मा शरीर से अलग हूं। ये शरीर पुरानी जूती है। सर्प, कछुए का मिसाल भी ये सब तुम्हारे लिए है। तो बाबा कहते ये भी बात तुम्हारे लिए अभी की है। तुम्हें ही कीड़े जैसे मनुष्यों को भू भू कर मनुष्य से देवता बनाती हो। तो तुम ही वह ब्रह्मरी का मिसाल जो देते, बाबा कहते वो भी तुम्हारे पर है। विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाना ये तुम्हारा काम है। सन्यासियों को ये यज्ञ तप आदि कुछ भी करना नहीं है। भक्ति और ज्ञान है ही गृहस्थियों के लिए। उन्हों को तो सतयुग में आना ही नहीं, वह क्या जाने इन बातों से। ये भी ड्रामा में नूंद है इस निवृत्ति मार्ग वालों की। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए वही ड्रामानुसार आते रहेंगे। इसमें भी नंबरवार निकलते रहेंगे। माया बड़ी प्रबल है। आंखें बड़ी क्रिमिनल हैं।
ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से आंखें सिविल बनती हैं। फिर आधा कल्प कभी क्रिमिनल नहीं बनेगी। बाबा कहते ये आंखें बड़ी धोखेबाज हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतनी कर्मेंद्रियां शीतल होंगी। फिर किस जन्म कर्मेंद्रियों को चंचलता में आना नहीं है। वहां कर्मेंद्रियों में चंचलता होती नहीं। सब कर्मेंद्रियां शांत सतोगुणी रहती हैं। देह अभिमान के बाद ही सब शैतानी आती है। जहाँ देह अभिमान है तो और विकार भी आते। बाबा तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आधा कल्प के लिए तुमको वर्षा मिल जाता है। अब जितनी जो मेहनत करते उतना ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। फिर कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी। अंत तक युद्ध चलती रहेगी। तब बाबा कहते जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब वह लड़ाई भी शुरू होगी। दिन प्रतिदिन आवाज होता जाएगा, मौत से डरेंगे। बाबा कहते ये ज्ञान सबके लिए है, सिर्फ बाप का परिचय देना है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। सब एक बाप को याद करते हैं। गॉड फादर कहते हैं तो करके कोई नेचर को मानने वाले भी होते हैं। कहते प्रकृति ही भगवान, परंतु गॉड तो है ना। उनको याद करते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। फिर मोक्ष तो है नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को रिपीट करना। बुद्धि भी कहती है कि जब सतयुग था तो भारत एक ही था, यानी एक ही भारत था, तब और कोई खंड नहीं था। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। लाखों वर्ष की बात हो न सके। लाखों वर्ष होते तो कितनी ढेर संख्या हो जाती। बाबा कहते अब कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना हो रही है। वह समझते कलयुग तो अजुन बच्चा है, इतने हजार वर्ष की आयु है। अभी तुम बच्चे जानते हो ये कल्प है ही 5000 वर्ष का। भारत में ही ये स्थापना हो रही है। भारत ही अब स्वर्ग बन रहा है। अभी हम श्रीमत पर ये राज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो, तो पहला पहला शब्द ही ये दो। जब तक बाप का निश्चय नहीं होगा तब तक प्रश्न पूछते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते सबसे पहले तो बाप पर निश्चय चाहिए। फिर कोई बात का उत्तर नहीं मिलेगा तो समझेंगे ये जानते कुछ भी नहीं है। अगर बाप पर निश्चय नहीं, भले कुछ भी है, तो बाबा कहते फिर प्रश्न ही पूछते रहेंगे और उत्तर नहीं मिलता तो समझते ये कुछ नहीं जानते और कहते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं। इसलिए पहले पहले एक ही बात पर ठहर जाओ। बाकी और समझाने से पहले बाप का निश्चय करें कि बरोबर सभी आत्माओं का बाप एक ही है, वह है रचता। तो जरूर संगम पर ही आएंगे। बाप कहते मैं युगे युगे नहीं, कल्प के संगम युग पर आता हूँ। मैं हूँ ही नई सृष्टि का रचता, तो बीच में कैसे आऊँगा? मैं आता ही हूँ पुरानी और नई के बीच में। इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तुम पुरुषोत्तम भी यहाँ बनते हो। तो बाबा कहते ये है ही पुरुषोत्तम संगम युग। लक्ष्मी नारायण सबसे पुरुषोत्तम है। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज, तो सबको बोलो ये स्थापना हो रही है।
बाबा ने कहा है पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालो, क्योंकि यहाँ तुम कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनते हो। ऐसी ऐसी मुख्य बातें भूलनी नहीं चाहिए, और संवत की डेट भी जरूर लिखनी चाहिए। यहाँ तुम्हारी पहले से राजाई शुरू हो जाती, औरों की राजाई पहले से नहीं होती है। वे तो धर्म स्थापक जब आए तब उनके पीछे उनके धर्म की वृद्धि होती है। करोड़ों बने तब उनकी राजाई चले। तुम्हारी तो शुरू से सतयुग में राजाई होगी। बाबा कहते हैं किसको भी बुद्धि में नहीं आता कि सतयुग में इतनी राजाई कहाँ से आई। कलयुग अंत में इतने ढेर धर्म, और फिर सतयुग में एक ही धर्म, एक राज्य, कैसे हुआ। कितने हीरे जवाहरों के महल हैं। भारत ऐसा था जिसको पैराडाइज कहते थे। तो 5000 वर्ष की बात है। लाखों वर्ष का हिसाब कहाँ से आया। मनुष्य कितने मूंझे हुए हैं, अब उनको कौन समझाए। वे समझते थोड़े ही हैं कि हम आसुरी राज्य में हैं। इनकी तो महिमा सर्वगुण संपन्न है। ये महिमा गाते हैं किसकी, देवताओं की, कि सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। इनमें 5 विकार नहीं है, क्योंकि देही अभिमानी है। तो बाबा कहते मुख्य बात है याद की। 84 जन्म लेते लेते तुम पतित बने हो। अब फिर से पवित्र बनना है। यह ड्रामा का चक्र है, जो कि अभी तुम जानते हो कि तुम ही पतित बने हो, अभी पवित्र बनना है। और ये चक्र जो कि ड्रामा का फिरता रहता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान से तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना है। याद से ही कर्मेंद्रियां शीतल सतो गुणी बनेंगी, इसलिए यही मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, धंधे आदि से टाइम निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना है। कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता। अपना चार्ट जरूर रखना है। अब है आज का वरदान। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है। इसे किस चीज की जरूरत है? नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना, प्रमाण उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, यही दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती हैं। तो आज का वरदान, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। अब है आज का स्लोगन।
सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। चलो अभी चलते हैं बाबा की याद में। हो गई पूरी दिल की आशाएं, जब से बाबा तुमको पाया है, जब से बाबा तुमको पाया है। बस एक तुम हो दिल में मेरे, बस एक तुम हो दिल में मेरे। तुझे पा करके सब कुछ पाया है। हो गई पूरी दिल की आशाएं, जब से बाबा तुमको पाया है, जब से बाबा तुमको पाया है। सर्व संबंधों का जो प्यार तूने लुटाया है, तेरी यादों को संजो कर दुनिया भुलाया है। तेरी यादों को संजो कर दुनिया भुलाया है। हो गई पूरी दिल की आशाएं, जब से बाबा तुमको पाया है, जब से बाबा तुमको पाया है। आ